मुझे गायनेकोमेस्टिया था और अभी भी है, लेकिन गायनेकोमेस्टिया के होते हुए भी मैंने अपना चेस्ट का जो शेप है वो अच्छा कैसे किया और खुद के कॉन्फिडेंस को कैसे रीगेन किया गायनो होने के बाद भी, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। साल था 2020। हमारे घर के पास एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे मैं खेलने जाता था। क्रिकेट खेलते थे बच्चे वहां पे, बच्चे मतलब मेरे से 2-3 साल के बड़े बच्चे थे वहां पे। मैं जब क्रिकेट खेलने जाता था मुझे उतना अच्छे से वो लोग ट्रीट नहीं करते थे, जो कि नॉर्मल है। मैं छोटा था, मुझे अच्छे से खेलने नहीं आता था और मेरे एज के जो बच्चे थे उनको जितना खेलना आता था मेरे को उतना भी नहीं आता था। तो नॉर्मली मैं जब खेलने जाता था मुझे बैटिंग नहीं दिया जाता था, बॉलिंग भी कभी कभी दे दिया जाता था। ज्यादातर मैं फील्डिंग ही करता था या फिर वो लोग मेरे को बिठा के रख देते थे। और कभी कभार अगर बैटिंग मिल भी जाए तो मैं 1-2 बॉल में आउट हो जाता, बिल्कुल बोल्ड आउट, क्योंकि मैं अपने बैट को बॉल से टच ही नहीं करा पाता था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं खेलने जाता था क्योंकि मुझे मजा आता था। तो एक दिन मैं खेलने गया, मेरे पास एक टी शर्ट था। अगर आपने कभी उड़ीसा में पुरी गए हो तो आपको दिखेगा वो कुछ टी शर्ट्स होते हैं जिनमें एक जगन्नाथ वाला लोगो रहता है, मतलब ऐसे एक सर्कल रहता है, एक जगन्नाथ का लोगो, मतलब जगन्नाथ का फेस रहता है वहां पे, ठीक है। तो वो टी शर्ट मेरे पास थे, 2 टी शर्ट्स, एक था पिंक कलर का और एक था रेड कलर का। तो वो जो पिंक कलर का टी शर्ट है वो मैं पहना था, वो पहन के मैं खेलने गया था। उस टाइम पे मेरा उम्र था शायद 13-14 साल के आसपास। तो खेलते खेलते यूजुअली मैं फील्डिंग ही करता था और वहां पे भी मैं उस टाइम पे फील्डिंग ही कर रहा था। 2 बच्चे थे, 2 बच्चे मतलब मेरे से 2-3 साल के बड़े, वो मेरे को देख के हंसने लगे, ठीक है। मतलब पहले ही हंसने नहीं लगे, पहले एक बंदा दूसरे के पास जाके कान में कुछ फिसफिसा के बता रहा था, फिर बता के ये भी इसके कान में कुछ फिसफिसा के बताया मेरे तरफ देख के, फिर दोनों हंसने लगे। तो मैं सोचने लगा कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। कुछ देर बाद फिर से देखा कि ये लोग हंस रहे हैं। तो कुछ देर बाद सोचते सोचते मेरे दिमाग में ये आया कि अच्छा अभी मुझे समझ आया ये लोग क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि मेरे चेस्ट एरिया पे मेरे जो निपल्स है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब थोड़े से पफी एक लुक दे रहे हैं। तो उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस जितना डाउन गया था वो रिकवर होने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। तो उसके बाद मैं घर आया, घर आके मेरे से जितना हो सकता था मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। रिसर्च करके मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि 2 रीजन है। उस टाइम पे मुझे रिसर्च करना अच्छे से नहीं आता। मतलब क्या है, आपका रिसर्च करना मतलब सवाल करना भी एक आर्ट होता है, ये मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था। तो सवाल करने का जो आर्ट है उस टाइम पे वो मेरे को पता नहीं था, कोई भी बच्चे को ज्यादा अच्छे से पता नहीं होता। तो मैंने भी सर्च करने का ट्राई किया कि ये क्या है मेरे चेस्ट पे। उस टाइम पे एआई भी नहीं हुआ करता था, अभी तो एआई से पूछने से इंस्टेंटली आंसर मिल जाता है। तो बहुत जगह से मैंने ढूंढने की कोशिश करी, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके मैंने सर्च करा कि ये मेरे चेस्ट पे क्या हुआ है, मेरे निपल्स ऐसे पफी क्यों दिख रहे हैं। तो रिसर्च करके मुझे एक नाम पता चला कि इस चीज को, इस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ये चीज क्यों होता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से होता है। आपके टीन एज में अगर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो ये चीज होने के चांसेस है। और मैंने कहीं से ये भी पता करा था कि ये 50% ऑफ बच्चों को होता है। ये सच है या झूठ है वो मुझे अभी भी नहीं पता, हो सकता है आपको भी है या नहीं, वो कमेंट करके बता देना। लेकिन वहां तक रिसर्च करके भी मुझे ये नहीं पता चला कि इसका कोई वैसा मेडिसिन या फिर एक्सरसाइज से ये ट्रीट नहीं हो सकता, ऐसा कोई क्योर इसका नहीं होता, वो मुझे अब तक पता नहीं चला था। तो मैंने फिर अपने पापा को बताया कि मेरा देखो ऐसे चेस्ट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, निपल में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करो। तो मेरे पापा ने एक डॉक्टर को कांटेक्ट किया, उनका कोई एक जान पहचान में एक डॉक्टर था। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एक होम्योपैथी का दवाई दिया था, जो कि मैं बिल्कुल रिलीजियसली यूज करता था, बिल्कुल रिलीजियसली। शायद हफ्ते में 2-3 बार वो दवाई लेना होता था, वो मैं रिलीजियसली फॉलो करता था। वो फॉलो करने के बाद दवाई खत्म भी हो गया था, लेकिन मेरा जो वो गायनेकोमेस्टिया था वो जैसा था पहले अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल भी कुछ क्योर नहीं हुआ था, वो सेम था। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा और रिसर्च किया और धीरे धीरे मुझे पता लगा कि इसका एकमात्र सोल्यूशन है सर्जरी करना। सर्जरी के अलावा ये ठीक नहीं हो सकता, चाहे कोई भी कितना भी बोल दे कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, फैट लॉस करने से ठीक हो जाएगा, मसल गेन करने से ठीक हो जाएगा,
या फिर कोई मेडिसिन लेके ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। उन पे ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना जो लोग ये बोलेंगे आपको। और मेरा गायनोकोमेस्टिया अभी भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को अभी भी गायनोकोमेस्टिया है। मैंने अभी तक सर्जरी नहीं कराई है। अगर कभी फ्यूचर में मुझे मन कर गया तो मैं शायद सर्जरी करा लूंगा, लेकिन अभी तक मैंने सर्जरी नहीं किया है। और गायनोकोमेस्टिया जैसा था स्टार्टिंग में वैसा ही है, लेकिन उसका जो लुक है, जो बुरा लग रहा था स्टार्टिंग में, अभी वो उतना बुरा नहीं दिखता। क्योंकि मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैंने अपना वर्कआउट करना स्टार्ट किया रिलीजियसली। जब मेरा मेडिसिन से कोई काम नहीं बना, तभी से मैंने बिल्कुल रिलीजियसली घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। वर्कआउट के तौर पे मैं स्टार्टिंग में सिर्फ कार्डियो करता था, कार्डियो में स्किपिंग करता था, और स्किपिंग सीखते सीखते मैं काफी अच्छा भी सीख गया था। लेकिन जितना भी कार्डियो कर लो, अगर आपके पास मसल नहीं है तो कार्डियो से कोई फायदा नहीं होगा। कार्डियो से हाँ फैट लॉस हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, लेकिन आपके पास अगर मसल नहीं है तो आपका बॉडी अच्छा नहीं दिख सकता। लेकिन फिर मैंने उसके बाद फिटनेस के बारे में थोड़ा और नॉलेज कलेक्ट किया, और कार्डियो से हट के अभी मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। शायद वर्कआउट स्टार्ट करने के 2-3 साल बाद मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब घर पे कैलिस्थेनिक्स करता था, पुलअप्स, पुशअप्स। और अगर आपको भी बॉडी वेट एक्सरसाइज करना है ना घर पे, अगर आपको वर्कआउट करना है होम वर्कआउट से, अगर आपको अच्छा मसल बनाना है तो आप ये आई बटन पे जाके मेरा वर्कआउट देख सकते हो। मैंने एक प्ले लिस्ट बनाया है। फिर वर्कआउट करते करते एक टाइम पे जब मेरे चेस्ट के मसल्स अच्छे से ग्रो हो गए और मेरा फैट परसेंटेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया। सिग्निफिकेंटली मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक टीनेजर के बॉडी पे क्या होता है, फैट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसका टेस्टोस्टेरोन उतना हाई नहीं होता। प्यूबर्टी के स्टार्ट में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हाई नहीं होता, धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ते बढ़ते जब एक पॉइंट तक आ जाता है, तब आपका मसल ग्रोथ भी अच्छे से होता है और फैट लॉस भी होता है। तो नॉर्मली एक तो प्यूबर्टी की वजह से मेरा फैट लॉस हुआ, और मैं क्योंकि वर्कआउट करता था रेगुलरली, उसके वजह से भी मेरा फैट लॉस हुआ। हालांकि मेरा डाइट उस टाइम पे अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फैट लॉस की वजह से मेरा चेस्ट धीरे धीरे एक अच्छा शेप दिखने लगा चेस्ट पे। और क्योंकि उस टाइम पे मैं पुशअप्स भी किया करता था, तो मेरे चेस्ट के मसल्स भी बढ़ रहे थे, तो चेस्ट का शेप थोड़ा सा और अच्छा हुआ। और मैं धीरे धीरे इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर आपके पास अच्छा मसल मास है और फैट परसेंटेज अगर आपका लो है, तो गायनो ज्यादा बुरा नहीं दिखता, शायद वो नोटिसेबल भी नहीं होगा। अगर आपका बॉडी अच्छा है तो गायनोकोमेस्टिया आपका है या नहीं है वो ज्यादा मैटर नहीं करता। कोई अगर अच्छे से जूम इन करके नोटिस करेगा तब उसको पता चलेगा कि आपको गायनो है, लेकिन वैसे कोई भी नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि आपका बॉडी ही उतना अच्छा है। बॉडी पे पहले ध्यान जाएगा, गायनो के पहले बॉडी पे ध्यान जाएगा आपका। तो अगर आपको भी गायनोकोमेस्टिया है, जल्दी से जल्दी मसल गेन करने पे फोकस करो, फैट लॉस करने पे फोकस करो। पहले कौन सा करना है वो अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मेरे चैनल पे उसके बारे में भी वीडियोस है, जाके देखो। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो, और गिमिक्स पे भरोसा मत करो, मेडिसिन पे भरोसा मत करो, क्योंकि उनसे आपका गायनोकोमेस्टिया सही नहीं होने वाला। और एक चीज जो क्लेम करना चाहूंगा मैं, वो यही है कि उस टाइम पे मेरे को जब गायनोकोमेस्टिया हुआ था, तब उसके कारण से मेरा जितना कॉन्फिडेंस गिर गया था, अभी अगर मेरे को गायनोकोमेस्टिया होता ना तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं गिरता, क्योंकि मैंने धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया है। तो अभी ये जो गायनोकोमेस्टिया है वो मेरे कॉन्फिडेंस को डिफाइन नहीं कर सकता। ये दो छोटे छोटे पफी निपल्स मेरे कॉन्फिडेंस को डिफाइन नहीं करेगा अभी। लेकिन जब आप एक टीनेजर होते हो, जब आप उम्र में छोटे होते हो, तब आपके पास ज्यादा चीजें नहीं होता है, मतलब खुद को दिखाने के लिए आपके पास ज्यादा एविडेंस नहीं होता कि यार देख तूने इतना चीजें कर रखा है लाइफ में, इसलिए अभी तेरे को थोड़ा सा गायनोकोमेस्टिया है या नहीं वो मैटर नहीं करता। वो समझाने के लिए एविडेंस चाहिए होता है। एक छोटे बच्चे के पास एविडेंस नहीं होता, उसने लाइफ में कुछ भी उखाड़ के नहीं रखा होता, ठीक है। तो इसलिए वो पफी निपल्स उस बच्चे को ज्यादा अफेक्ट करता है मेंटली। पास्ट के मेरे वर्जन और अभी के मेरे वर्जन में अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे, जिसमें पहला पॉइंट ये रहेगा कि पहले क्या था, लोग मेरे को ज्यादा बुली किया करते थे गायनोकोमेस्टिया के वजह से। मेरे खुद के दोस्त भी, मैं जब खेलने को जाता था प्लेग्राउंड पे, वहां पे जैसे थोड़े बड़े कुछ बच्चे थे, वो भी मेरे को थोड़ा सा बुली किया करते थे। बुली नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रोल किया करते थे। और अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे मेरे को कोई भी गायनोकोमेस्टिया के लिए ट्रोल नहीं करता। मेरा गायनोकोमेस्टिया ऐसे बिल्कुल सामने दिखता है, मैं ऐसे करके अगर चलता हूँ डायरेक्टली दिखता है मेरे को गायनोकोमेस्टिया है, लेकिन कोई भी मेरे को कुछ भी नहीं बोलता। क्योंकि उसका एक तो रीजन ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस अभी इतना हो गया है और मेरा फिजिक अभी ऐसा हो गया है कि लोगों का
अटेंशन पहले ही उस चीज पे नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो भी वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो गया है, अभी भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि ये गायनोकोमेस्टिया पॉइंट आउट करते हैं, कुछ मतलब बिल्कुल ही 1%। और वो लोग जब मेरा गायनोकोमेस्टिया पॉइंट आउट करते हैं तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा अफेक्ट नहीं होता उससे। और पहले के टाइम पे अगर एक भी बंदा मुझे वो बोल देता था ना, तो मैं पूरा दिन उसको लेके इनसिक्योर रहता, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता अगर कोई मेरा गायनोकोमेस्टिया पॉइंट आउट कर दे। डिफरेंस यही था कि पहले के टाइम पे मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं थी फोकस करने के लिए, इसलिए मैं इस नेगेटिव चीज पे ही फोकस करके बैठे रहता था, मैं अपने गायनोकोमेस्टिया को लेके रोते रहता था। और अभी के टाइम पे मेरे को ये गायनोकोमेस्टिया के बारे में सोचने का मतलब बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता, मेंटल एनर्जी भी नहीं मिलता इस छोटे चीज के बारे में ज्यादा सोचने का। और यहाँ से आप एक मोरल ऑफ द स्टोरी उठा सकते हो, जो कि ये है कि अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, बुरा मतलब अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा इनसिक्योरिटी चल रहा है कि छोटे किसी चीज के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो, तो उसका सोल्यूशन यही होगा कि उस चीज को सोचना बंद करके आप अगर दूसरे कोई काम पे फोकस करोगे, उससे बड़े किसी काम पे अगर आप फोकस करने लगोगे, तो वो छोटा इनसिक्योरिटी आपका बिल्कुल ऐसे एक चुटकी में गायब हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा गायनोकोमेस्टिया है, अगर आपका निपल थोड़ा सा पफी दिखता है, उसका आपके लाइफ के सक्सेस से, आपके पर्सनालिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई अगर पॉइंट आउट करता है तो उनको कोई जवाब देने का भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आप खुद पे फोकस करो, इनसिक्योरिटी बिल्कुल गायब हो जाएगा। और बाद में अगर कभी मन होगा तो सर्जरी करा लेना, ठीक है? तो बाय।